आधार है, मूर्ति एक आधार है, पूजा पाठ एक आधार है। तो भाई आधार किसका पकड़ लिया तुमने? पहले तो ये समझ लो, जो सार शब्द की भक्ति है, जो आत्म स्वरूप की भक्ति है, वो निराधार भक्ति है। उसमें किसी का आधार नहीं चाहिए। पहले तो ये समझ लो। आत्मा की भक्ति में ना तो किसी मूर्ति की जरूरत है, क्योंकि आत्मा मूर्ति जैसी है ही नहीं। ना ही किसी नाम की जरूरत है, क्योंकि आत्मा का कोई नाम है ही नहीं। आत्मा तो सबके नाम खुद ले रही है। आत्मा तो खुद सबके नाम ले रही है। आत्मा का क्या नाम है? कोई भी नहीं, अनाम है। तो जब वो अनाम है, तो अनाम को जानने के लिए नाम की भक्ति क्या करोगे? आसमान में जाने के लिए जमीन के नीचे थोड़ी नहीं घुसना है, ऊपर को उड़ना है। अनाम को जानने के लिए नाम थोड़ी नहीं जपना है, अनाम को जानना है। समझो, आत्मा को जानने के लिए किसी शरीर की, किसी पत्थर की, किसी भी काया की जरूरत नहीं है। ये जो काया तुम्हें मिल गई है, ये बहुत है। इसी के द्वारा ये ज्ञान तुम समझ रहे हो, इसी के द्वारा भक्ति चलेगी। लेकिन इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। ये तो तुम्हें मौका मिल गया है कि इस चोले में सूरत काम कर सकती है, सूरत भटकाव खत्म कर सकती है, सूरत अपने ठिकाने पे पहुंच सकती है। नहीं तो इस शरीर की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर 84 में भी सूरत अपने ठिकाने पे पहुंच सके, तो शरीर की जरूरत ही नहीं है तुम्हें इंसान चोले की। फिर तो कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बन के ही पार हो जाओ। सूरत तो उनके पास भी है ना। बिल्ली की सूरत देखो, कैसे चूहे को एकदम देख लेती है, एकदम भाग के पकड़ लेती है। उड़ती चिड़िया पकड़ ले, चिड़िया उड़ने के लिए तैयार है, हवा में उड़ गई है, बिल्ली छलांग मार के पकड़ लेती है सूरत के द्वारा। लेकिन कोई कहे कि बिल्ली की सूरत वापस शब्द में लीन हो जाए, तो नहीं हो सकती। उसके लिए मनुष्य चोला ही चाहिए, जो तुम्हें मिल चुका है, जो तुम्हारे पास है। अब तुमने केवल इसको सही से यूज करना है। जिसने इस चोले को सही से यूज कर लिया, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। बस इतना सा खेल है। कोई राम 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 नहीं, कोई अल्लाह 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 वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं, कोई यहोवा यहोवा गॉड गॉड नहीं, कुछ नहीं। अपनी आत्मा को जानो, परमात्मा को पहचानो, बात खत्म हो गई। तो ये ज्ञान बच्चों के समझ में नहीं आता। पीएचडी की किताब बच्चों के हाथ में दे दो, नहीं आएगी समझ में। ये ज्ञान केवल उसके समझ में आ जाता है जिसके पूर्व जन्म के संस्कार हों, पिछले जन्मों के बड़े अच्छे संस्कार हों, उनकी भक्ति हो पिछले जन्मों की, पिछले जन्मों में खूब संतों की सेवा की हो। ये तभी समझ में आता है ज्ञान, नहीं तो नहीं आता। नहीं आएगा, नहीं तो जितना मर्जी कोई जोर लगा ले। अरे बड़े बड़े बाबा ना समझ पाए। ये बड़े बड़े बाबा जो बैठे हुए हैं वृंदावन में, लाखों करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े लोग उनके आजू बाजू घूम रहे हैं, वो ना समझ पा रहे हैं इस बात को। उनका आधार खत्म नहीं हुआ अभी तक। बताओ, अरे तुम्हारा तो आधार खत्म हो जाना चाहिए। तुम लोगों को कह रहे हो कि मूर्ति एक आधार है और परमात्मा की प्राप्ति मूर्ति के द्वारा यानी आधार के द्वारा हो जाएगी। तो जब आधार के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो गई, तब तो आधार छूट जाना चाहिए। लेकिन इन बाबा लोगों का नहीं छूट रहा है, जो मौत के दरवाजे पे खड़े हैं। पल का नहीं पता क्या हो जाए, बुढ़े हो गए, मरने वाली हालत हो गई, लेकिन अभी भी आधार नहीं छूट रहा है। तो बताओ परमात्मा कब मिला इन्हें? आधार का मतलब होता है, अगर परमात्मा नहीं मिला तो आधार पकड़ के रखोगे, और अगर परमात्मा मिल गया तो आधार छूट जाना चाहिए। लेकिन इनका बुढ़ापे में छूट नहीं रहा। ये बुढ़ापे में आधार नहीं छोड़ पा रहे हैं, यानी अभी कुछ मिला नहीं है। अभी आधार के विश्वास पर ही गाड़ी चल रही है कि परमात्मा मिलेगा मिलेगा मिलेगा।